Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about present continuous tense. Please look at the blackboard. Don't waste your time. Please look at the blackboard. आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये तीन शब्द आपको मिलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, और इसकी मेन वर्ब होगी, वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में आईएनजी के लिए आप समझिए, जैसे बाई हमारा वर्ब की पहली अवस्था है, बेस फॉर्म है। इसके बाद बाई, बाट, बाट, बाइंग, बाइज। तो यहाँ पे जो चौथी फॉर्म हमने ब्रैकेट में किया हुआ है, इसी का आपको आईएनजी हर जगह लगाना है। और आईएनजी वाली फॉर्म जो है वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है। और इसमें थोड़ी बात ये ध्यान देना है, जैसे ही, सी, इट सिंगुलर नाउन हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबके साथ इच का प्रयोग करना है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। यू, दे, वी एंड प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा। ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं शब्द नहीं होता है, क्या, क्यों, कहाँ नहीं होता है, प्रश्नवाचक नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है जिसमें हाँ कहा जाता है। किसी काम को करने के लिए हाँ कहा जाता है। जैसे वह पत्र पढ़ रहा है, वह एक वचन है। यहाँ से देखिए, वह ही के लिए हमेशा इज लगता है। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वे रो रहे हैं, दे आर वीपिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग या फिर आई एम जोकिंग। तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। इसमें सबसे पहले इसकी जो मेकिंग रूल बनाया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक लगाना है। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी अर्थात आईएनजी वाला रूप। फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा। निगेटिव सेंटेंस जब बनाया जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड मिलेगा। जैसे नहीं शब्द नहीं मिल रहा है, ये निगेटिव वर्ड है। इसी से पता चलेगा कि ये निगेटिव है, सब में नहीं मिल रहा है। ठीक। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। वे नहीं रो रहे हैं, दे आर नॉट वीपिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग या फिर आई एम नॉट जोकिंग। राम गांव नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू विलेज। ये जो नॉट आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने 24 बताई थी शुरू वाले वीडियो में, उसमें देखिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। इसके तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक। और इसका मेकिंग रूल कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज रहेगा, फिर एम रहेगा, फिर आर रहेगा। इन तीनों में कोई एक, ये नहीं कि तीनों आपको लगाना, सिर्फ एक लगाना है। उसके बाद नॉट लगाइए, वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात आईएनजी वाला रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसी का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखिए इंट्रोगेटिव क्रिएट रूल। इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है, क्या वह पढ़ रहा है। क्या वह पढ़ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो ये क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। वह के लिए इज शब्द आता है, यहाँ पे इज सबसे पहले आ जाएगा। इज ही रीडिंग और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। जैसे मैंने कहा, क्या वे रो रहे हैं। ये हमने वाक्य लिया, क्या वे रो रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अब इसमें क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाएगी, ये पहले हमने बताया है। वे के साथ आर लगना था, इसी आर को हम शुरू में रख देंगे। आर, दे, वर्ब में आईएनजी तो लगना ही लगना है, चौथी फॉर्म वीपिंग। क्या बना मेरा, आर, दे, वीपिंग। फिर वाक्य देखिए, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम झूठ बोल रहे हो। इसमें भी वही हाल है, क्या की इंग्लिश तो लिखना नहीं है,
तुम के साथ आर का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग शुरू में कर दो। आर यू टेलिंग अ लाई। इसका मेकिंग रूल जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इज या एम या आर कोई एक लगाना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर वाक्य में नाट है तो नाट लगाना है, प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगाना है आईएनजी वाला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका मेकिंग रूल है, ये मेरा मेकिंग रूल है, इसको लिख लिया। अब इंट्रोगेटिव से, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान हम कल भी बताए थे पहले इसके वाले वीडियो में कि सबसे पहले अगर क्या है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसका उत्तर दो चीज में दिया जा सकता है, या तो यस में या तो नो में। जैसे क्या हुआ पढ़ रहा है तो आप उत्तर देंगे यस, ही इज रीडिंग। हाँ वह पढ़ रहा है तो यस में दिया जा सकता है, नो ही इज नॉट रीडिंग, नहीं वह नहीं पढ़ रहा है। तो यस नो में जिसका उत्तर होता है वो फर्स्ट टाइप है, उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पे सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखिए। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले सेंटेंस, इसमें होता क्या है, बीच में है जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, हमें सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखनी है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, लिख लिया सबसे पहले। तुम के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी आर, इसके बाद कर्ता यू, फिर गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हमने पूछा तुम क्या खा रहे हो या मोहन क्या खा रहा है, मोहन क्या खा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको ऐसे सर्किल लगाया, क्या की इंग्लिश सबसे पहले प्लेस किया, क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, व्हाट। इसके बाद हम व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, मोहन के अनुसार सहायक क्रिया, व्हाट इज मोहन ईटिंग, व्हाट इज मोहन ईटिंग। फिर हमने लिखा मीरा क्यों रो रही है, अब इसमें भी वही बात ध्यान देना है, क्यों लिखा है, इसमें सबसे पहले हम क्यों को ऐसे सर्किल कर लिए, ऐसे सर्किल में। क्यों की इंग्लिश हमको मालूम है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, सबसे पहले वाई लिखा, मीरा के अनुसार इज लिखा, वाई इज मीरा। इसके बाद है वीपिंग, वीप में आईएनजी जोड़ दिया, वर्ब की चौथी फॉर्म, वाई इज मीरा वीपिंग। इसका भी मेकिंग रूल समझ लीजिए। सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी इज एम आर में कोई एक, फिर सब्जेक्ट रहेगा, अगर नॉट है तो फिर नॉट रहेगा, वर्ब की चौथी फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, थोड़ा इसको अगर इसको भी प्रैक्टिस में आप लेना चाहते हैं, जैसे हमने कहा राम जा रहा है, अब राम जा रहा है का आपको चार वाक्य बनाना है। तो राम जा रहा है तो बनेगा राम इज गोइंग, राम नहीं जा रहा है राम इज नॉट गोइंग। क्या राम जा रहा है, इज राम गोइंग। राम क्यों जा रहा है, वाई इज राम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई रीडिंग। तुम विद्यालय जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। जैसे चार वाक्य बनते हैं वैसे आपको हर वाक्य बनाना है। जैसे हमने कहा सीता सड़क पर दौड़ रही है, अब पहला वाक्य देखिए, सीता सड़क पर दौड़ रही है, सीता इज रनिंग ऑन द रोड। सीता इज नॉट रनिंग ऑन द रोड।
इज सीता रनिंग ऑन द रोड, वाई इज सीता रनिंग ऑन द रोड। अब 4 वाक्य फ्लुएंसी में आप बोल रहे हैं। ऐसे देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर, वाई आर यू राइटिंग ए लेटर। वह किताबें खरीद रहा है, कोई लड़का है वह, तो इसका 4 वाक्य बनाना है। ही इज बाइंग बुक्स, ही इज नॉट बाइंग बुक्स, इज ही बाइंग बुक्स, वाई इज ही बाइंग बुक्स। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, अब ये भी कंटिन्यूअस का है, बैठा हूँ। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, आई एम नॉट सिटिंग अंडर द ट्री, एम आई सिटिंग अंडर द ट्री, वाई एम आई सिटिंग अंडर द ट्री। इस तरह से 4 वाक्य आप बनाते जाइए और लगातार इसको प्रैक्टिस करते जाइए। लगातार अभ्यास करने से आप हमेशा जो है आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यही हम आपसे कामना करते हैं।